श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, माताओं, बहनों और भाइयों, भगवान शिव और बजरंगबली की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ उपाय लेकर आया हूं, जिसे यदि आपने श्रद्धा और सच्चे मन से कर लिया तो यह आपके जीवन की दिशा बदलने वाला सिद्ध हो सकता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पूरे संदेश को आखिर तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो बात बताई जाएगी वह केवल एक साधारण उपाय नहीं है, बल्कि ऐसा शुभ अवसर है जो पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है। बहुत से लोग जल्दबाजी में आधी बात सुनकर ही वीडियो छोड़ देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें पूरी जानकारी नहीं मिली। इसलिए आज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जो भी बताया जाएगा उसे अंत तक समझिए, क्योंकि हर छोटी सी बात इस उपाय में बहुत बड़ा महत्व रखती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 30 जून 2026 दिन मंगलवार को ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बनते हैं जिनका इंतजार भक्त पूरे वर्ष करते हैं, और यह दिन भी उन्हीं विशेष और शुभ संयोगों में से एक माना जाता है। जब ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा तिथि मंगलवार के दिन आती है, तब इसका आध्यात्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन किए गए छोटे से छोटे शुभ कार्य का भी बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि संत, महात्मा और विद्वान पंडित इस दिन को अत्यंत पुण्यदायी और मनोकामना पूर्ण करने वाला दिन बताते हैं। पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी पावन कथा में इस दिन का विशेष महत्व बताते हुए कहा है कि यदि कभी जीवन में ऐसा दुर्लभ संयोग मिल जाए जब ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा तिथि मंगलवार को पड़े, तो उस दिन एक चुटकी सिंदूर का विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। गुरुदेव ने बताया कि यह संयोग बार बार नहीं आता, पूरे वर्ष में केवल एक बार ऐसा अवसर मिलता है। इसलिए इस दिन को कभी भी यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि इतने छोटे से उपाय से क्या होगा, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब समय शुभ हो, तिथि शुभ हो और श्रद्धा सच्ची हो, तब छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा फल देने की शक्ति रखता है। इसलिए इस दिन एक चुटकी सिंदूर का यह उपाय साधारण नहीं बल्कि अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। आप सभी यह भी जानते हैं कि मंगलवार का दिन संकट मोचन, हनुमान जी और मंगल ग्रह दोनों की कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। इस दिन सिंदूर का विशेष महत्व होता है। हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि जो भक्त मंगलवार के दिन श्रद्धा से सिंदूर अर्पित करता है, उसके जीवन के अनेक संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन जब यही मंगलवार ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा तिथि के साथ मिल जाए, तब इस उपाय का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए गुरुदेव ने बार बार कहा कि इस अवसर को कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, हो सकता है कि पूरे साल आप व्यस्त रहे हों, हो सकता है कि आपने किसी मंगलवार को यह सिंदूर वाला उपाय न किया हो, शायद समय नहीं मिला, शायद जानकारी नहीं थी, हो या फिर किसी कारणवश यह उपाय छूट गया। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को हमेशा एक अवसर अवश्य देते हैं, और 30 जून 2026 का यह शुभ दिन आपके लिए वही अंतिम और अनमोल अवसर लेकर आया है। यदि पूरे वर्ष में एक भी बार आपने यह उपाय नहीं किया, तब भी इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे कर लीजिए। कई बार एक सच्चे मन से किया गया छोटा सा शुभ कार्य वर्षों की कमी पूरी कर देता है। कहा जाता है कि जब भक्त पूरे विश्वास और भक्ति के साथ इस दिन यह उपाय करता है, तब भगवान उसकी ऐसी मनोकामनाएं भी पूरी कर देते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की होती। जीवन में रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं, बार बार आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं, घर का वातावरण शांत होने लगता है और मन को एक अलग ही प्रकार की शांति मिलने लगती है। इसलिए इस दिन को हल्के में मत लीजिए। यह केवल एक तारीख नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर से मिला हुआ एक विशेष अवसर है। अगर यह अवसर आपके हाथ से निकल गया तो फिर पूरे वर्ष तक ऐसे शुभ संयोग का इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस उपाय के बारे में पूज्य पंडित जी ने हाल ही में अपनी पावन शिव महापुराण कथा के दौरान विस्तार से बताया है। आज हम भी उसी उपाय को आपको इतनी सरल और आसान भाषा में समझाने वाले हैं कि इसे सुनने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो या किसी और व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम हर छोटी से छोटी बात आपको क्रम से बताएंगे, ताकि कोई भी भ्रम आपके मन में न रहे। इसलिए अभी से मन को शांत कर लीजिए, भगवान शिव और बजरंगबली का स्मरण कीजिए और पूरे ध्यान से इस उपाय को समझिए। दोस्तों, इस विशेष दिन की सबसे बड़ी खासियत यही मानी जाती है कि कभी कभी बड़े बड़े यज्ञ, महंगे अनुष्ठान और लंबी लंबी पूजा करने के बाद भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती, वही मनोकामना इस शुभ संयोग में श्रद्धा से किए गए एक छोटे ऐसे उपाय से पूरी होने लगती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं,
बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था और अनुभव से जुड़ी हुई मान्यता है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ किया और उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में सुख, शांति, बरकत और भगवान की कृपा चाहते हैं तो इस उपाय को पहले अच्छे से समझिए, फिर पूरे विश्वास के साथ कीजिए। अगर आपके घर में बिना कारण कलह होती रहती है, बार बार आर्थिक परेशानी आती है, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता है, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आती है, विवाह में बाधा आ रही है, नौकरी या व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं, तो ऐसे समय में यह शुभ अवसर आपके लिए विशेष महत्व रखता है। कई बार समस्याओं का कारण हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ईश्वर की कृपा से उनका समाधान अवश्य मिल जाता है। इसलिए इस दिन पूरे विश्वास, श्रद्धा और सकारात्मक मन से इस उपाय को अवश्य कीजिए। सकता है जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वो तो मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारे चैनल की जानकारी चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय को हमें इस मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पर एक चुटकी सिंदूर का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी सिंदूर की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार प्रतिपदा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी करना चाहता है, तो अभी करना चाहता है, सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इसको लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को
आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11:00 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12:00 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6:00 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6:00 बजे से लेकर शाम के 6:00 बजे से रात के 8:00 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो इस उपाय को 7 या 8:00 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ज्येष्ठ मास का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। ज्येष्ठ मास के महीने में तुलसी का पूजन करके, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए ज्येष्ठ मास के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो ज्येष्ठ मास के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि ज्येष्ठ मास के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं। कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप ज्येष्ठ मास के महीने में अपने घर जरूर लेकर आए और अच्छे से आपको मां तुलसी का पूजन करना है, मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में ज्येष्ठ मास के महीने 30 जून मंगलवार प्रतिपदा तिथि में रखना है। और कैसे ये चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है, आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चीज की आवश्यकता होगी। सबसे पहले है, आप जानते हो, जो कि भगवान हनुमान जी को समर्पित होती है, तो आपको वो सिंदूर की आवश्यकता होगी। मंगलवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा की थाली में एक चुटकी शुद्ध सिंदूर और थोड़ा सा चमेली का तेल रखें, हनुमान जी के
मंदिर या घर के मंदिर में दीपक जलाकर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक हनुमत्ते नमः मंत्र की 108 बार या अपनी श्रद्धा अनुसार जप करें। अंत में भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको सद्बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म करने की शक्ति और परिवार में सुख शांति प्रदान करें। यदि संभव हो तो गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित करके लोगों में बांट दें। तो भक्तों, आज का ये छोटा सा उपाय पूरी श्रद्धा, विश्वास और भगवान के स्मरण के साथ अवश्य करें। याद रखिए, किसी भी उपाय का सबसे बड़ा आधार सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म और सकारात्मक भावना होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस धार्मिक जानकारी का लाभ ले सकें। कमेंट में जय श्री हनुमान या हर हर महादेव अवश्य लिखें।